यदि ये भी ऑप्शन में क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि चिल्ड्रेन का जो फर्स्ट स्टूल होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो कहेंगे मिकोनियम। या फिर पूछ देगा कि मिकोनियम इज, तो कहेंगे फर्स्ट स्टूल ऑफ द चिल्ड्रेन इनटू सबसेप्शन, उसमें देखने के लिए मिलता है करेंट जेली लाइक स्टूल। क्या करेंट जेली लाइक स्टूल। गैंग्लिया होता क्या है, तो ग्रुप ऑफ नर्व। ग्रुप ऑफ नर्व कहाँ पर होगा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का GIT डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हर्शुस-प्रम्स डिजीज के बारे में। इसके पहले बहुत सारे हम लोग GIT डिसऑर्डर पढ़े हैं जो कि कंजेनाइटल थे, और ये भी जो डिजीज है हर्शुस-प्रम्स डिजीज, ये भी कंजेनाइटल GIT डिसऑर्डर से ही रिलेटेड है, ये कंजेनाइटल ही है। इसके पहले वीडियो में हम लोग जाने थे पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में, वो क्या होता है, ट्रैकियोइसोफेजल फिस्टुला के बारे में जाने थे। उसके बाद क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में जाने थे। यदि उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे तो वीडियो के लास्ट में भी आप लोग को मिल जाएगा, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हर्शुस-प्रम्स डिजीज के बारे में, ये डिजीज क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद इसके बारे में जितना भी इसका इंट्रोडक्शन है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स है, ये डिजीज किस ऑर्गन का है। GIT डिजीज है ये तो हम लोग को पता चल गया, लेकिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बहुत सारे हम लोग के पार्ट आते हैं, तो किस पार्ट्स का है GIT का, ये सभी चीज़ जानेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, आप लोग को हम ये भी बताएंगे। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि हर्शुस-प्रम्स डिजीज जो है इसको दूसरा नाम से जाना जाता है ए गैंग्लियोनिक या फिर मेगाकेलोन। दोनों अलग अलग चीज़ है, इसको समझिएगा। एक है ए गैंग्लियोनिक और एक है मेगाकेलोन। ए गैंग्लियोनिक कहने का मतलब होता है, ए का मतलब होता है अब्सेंस, और गैंग्लियोनिक कहने का मतलब कि गैंग्लिया, यहाँ पर लिखे हैं आप लोग को बता देंगे। और मेगा कहने का मतलब कि बड़ा। मेगा कहने का मतलब कि बड़ा, जैसे साइज में कोई भी चीज़ बड़ा हो जाएगा उसको बोलेंगे मेगा। और कोलोन क्या है, तो हम लोग के इंटेस्टाइन के, किस इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलोन। इसका दो नाम है, दोनों नाम कहाँ से आया ये चीज़ भी जानना जरूरी है, ये सभी चीज़ हम लोग जानेंगे। इसका डिफिनेशन देखिए क्या है कि इट इज अ कंजेनाइटल डिजीज इन विच ए गैंग्लियोनिक कंडीशन। ये क्या है, कंजेनाइटल डिजीज है, यानी कि बाई बर्थ होता है। सबसे पहले इसको लिखिएगा कि ये जो होता है ए गैंग्लियोनिक है कंडीशन या फिर हर्शुस-प्रम्स डिजीज, यही ऑप्शन में आ सकता है कि कैसा डिजीज है, तो कहेंगे कंजेनाइटल है। कंजेनाइटल कहने का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम जितना भी बॉडी ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा था, किसी एक बॉडी ऑर्गन का, किसी एक पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन का माल फॉर्मेशन हो जाना, उसका अच्छे तरीक़ा से डेवलप नहीं होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल डिजीज में इंक्लूड करते हैं। अब इसमें क्या है कि ए गैंग्लियोनिक कंडीशन होता है। ए गैंग्लियोनिक कहने का मतलब कि अब्सेंट ऑफ गैंग्लिया। क्या चीज़, अब्सेंट ऑफ गैंग्लिया। अब ये गैंग्लिया क्या है, ए गैंग्लियोनिक के बारे में हम जानेंगे कि ए गैंग्लियोनिक का मतलब होता है कि अब्सेंट ऑफ गैंग्लिया। लेकिन गैंग्लिया क्या है, तो गैंग्लिया है ग्रुप ऑफ नर्व इन PNS, यानी कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। लिखिएगा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अब कह दिए कि ये तो हम गैंग्लिया को कह दिए, PNS में जो ग्रुप ऑफ नर्व आएगा उसको क्या बोल दिए गैंग्लिया, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है। लेकिन एक और होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, CNS। और इसमें ग्रुप ऑफ नर्व को हम लोग कहते हैं ट्रैक्ट, TRACT, ट्रैक्ट कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा, ये क्या है, नर्व है। नर्व का क्या है, ग्रुप है। कहाँ पे ग्रुप है, तो CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड, इसके ऑर्गन में जो ग्रुप ऑफ नर्व रहेंगे, नर्व ट्रैक रहेगा, उसको बोलेंगे ट्रैक्ट। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़ाकर सभी चीज़ किस में आते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गैंग्लिया कहेंगे। इस चीज़ को भी याद रखिएगा।
अगला है कि ड्यू टू absent ऑफ गैंग्लिया, absent ऑफ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। देखो क्या कहना चाहता है ये सेकेंड लाइन। ये सबसे पहले हम लोग क्या जाने इस हिर्शफल्स डिजीज के बारे में कि इसको कहते हैं मेगाकेलोन एगैंग्लियोनिक कंडीशन होता है। एगैंग्लियोनिक के मतलब समझ गए कि अब्सेंट ऑफ गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है तो ग्रुप ऑफ नर्व, कहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, उसको बोल दिए गैंग्लिया। सेकेंड लाइन कह रहा है कि ये जो गैंग्लिया है, इस गैंग्लिया का काम होता है कि हम लोग के इंटेस्टाइन, यहाँ पे जो फिगर पा रहे हैं, इंटेस्टाइन में फूड जो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज में जाएगा असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। तो इसमें जो फूड का पाथवे हो रहा है, स्टिमुलेशन हो रहा है, फूड आगे बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, तो किसके मदद से बढ़ता है तो ये गैंग्लिया ही फूड को क्या करता है आगे भेजने में हेल्प करता है। और आगे भेजने के ये जो प्रक्रिया हो रहा है प्रोसेस, इसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, इसको याद रखिएगा। ये जो है गैंग्लिया, गैंग्लिया का फंक्शन क्या है तो इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कराने का काम करता है। अब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या है कि खाना खाए, यहाँ पे खाना खाए, खाना आया स्टमक में 4 घंटा रहता है नॉर्मली फूड हम लोग के स्टमक में 4 आवर्स रहता है। उसके बाद क्या होगा, जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो स्मॉल गया, लार्ज गया, लार्ज के बाद फीकल मटेरियल को बाहर निकलना है, कैसे निकलेगा तो ये जो गैंग्लिया है ये हेल्प करता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में। यानी कि क्या करेगा कि फूड को स्टिमुलेशन देगा, आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। और ये जो ये गैंग्लिया है ये अब्सेंट हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा तो क्या होगा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट रुक जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है ना। मान लो कि जिसका जो काम है वही नहीं रहा तो उसका काम तो रुक जाएगा भैया। वही है कि गैंग्लिया क्या है अब्सेंट है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनेगा, देखो क्या लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है यहाँ पे, ये जो है इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, चढ़ रहा है, उसके बाद ऐसे पलट गया तो इसको बोल देंगे ट्रांसवर्स कोलोन, ये जो हो गया इसको बोल दिया ट्रांसवर्स। उसके बाद जो नीचे आ रहा है उसको बोल देंगे डिसेंडिंग कोलोन, और डिसेंडिंग कोलोन के बाद होता है सिग्मोइड कोलोन। क्या होगा सिग्मोइड कोलोन। ये जो गैंग्लिया है, ये गैंग्लिया जो कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कराता है वो अब्सेंट होगा। किस जगह पे अब्सेंट होगा तो बोलेंगे सिग्मोइड कोलोन वाले जो स्पेस है वहाँ पे कि गैंग्लिया क्या हो जाएगा अब्सेंट हो जाएगा। इधर सभी जगह रहेगा और ये जो सिग्मोइड कोलोन है यहाँ का गैंग्लिया अब्सेंट हो जाएगा। तो अब बताओ गैंग्लिया का काम था पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कराना और इस जगह का गैंग्लिया अब्सेंट हो गया तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा नहीं होगा। अब नहीं होगा तो क्या होगा कि इधर का फीकल मटेरियल सब आके यही जमा हो जाएगा और यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा फीकल मटेरियल। क्या नहीं हो पाएगा फीकल मटेरियल आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि यहाँ के बढ़ाने वाला जो गैंग्लिया था वो अब्सेंट है ही नहीं। क्यों नहीं है बाई बर्थ नहीं है। इसका कारण बहुत सारा चीज़ हो सकता है। अब यहाँ पे वही होगा और फीकल मैटर स्टोरेज होगा तो ये साइज में हो जाएगा बड़, ये क्या हो जाएगा बड़। अब बड़ा होगा तो उसको बोलेंगे मेगा। और किस चीज़ का बड़ा हो रहा है तो क्लोन का, लार्ज इंटेस्टाइन का क्लोन बढ़ रहा है उसको बोल देंगे मेगा केलोन। क्या बोल देंगे मेगा केलोन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेगा केलोन कहाँ से नाम आया है और एगैंग्लियोनिक कहाँ से नाम आया है। इस डिजीज को ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि डिक्रीज हो जाता है मोटार मूवमेंट। मोटार मतलब कि यही जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट था ये नहीं होगा। मोटार मूवमेंट रिलेटेड टू हम लोग के ब्रेन। ब्रेन क्यों क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। और ये क्यों हो रहा है क्योंकि गैंग्लिया ही अब्सेंट है इससे रिलेटेड है। मोटार मतलब बॉडी का कोऑर्डिनेशन, पेरिफेरल टू सेंटर और सेंटर टू पेरिफेरल, इसको बोलते हैं मोटार मूवमेंट। उसके बाद क्या लिखे है कि लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में ये होता है। ये डिजीज का क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का है। एल का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज हो जाएगा साइज में, स्पेशली कोलोन। कौन सा भाग होगा कोलोन। कोलोन में भी कौन सा सिग्मोइड कोलोन। अगर पूछेगा कि हिर्शफल्स डिजीज
किस जीआईटी का किस पार्ट का डिजीज है, तो कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा, तो कोलोन। कोलोन में भी कौन सा, तो बोलेंगे सिग्मोइड कोलोन। कौन सा, सिग्मोइड कोलोन। इसको याद रखिएगा। ये हो गया बेसिक चीज हम लोग के हिर्शप्रम्स डिजीज के बारे में। अब जानेंगे इसका साइन एंड सिम्टम्स कि इस डिजीज का क्या साइन एंड सिम्टम्स है। तो अपने से सोचो कि यहाँ पर बड़ा हो गया तो क्या होगा, बड़ा हो गया और इधर फीकल मटेरियल आइए नहीं रहा है, तो चिल्ड्रन का क्या होगा, मिकोनियम अब्सेंट होगा। मिकोनियम क्या होगा, अब्सेंट होगा। मिकोनियम क्या होता है, फर्स्ट स्टूल। फर्स्ट स्टूल, फर्स्ट स्टूल को हम लोग क्या बोलते हैं, मिकोनियम। यदि ये भी ऑप्शन में क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि चिल्ड्रन का जो फर्स्ट स्टूल होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो कहेंगे मिकोनियम। या फिर पूछ देगा कि मिकोनियम इज, तो कहेंगे फर्स्ट स्टूल ऑफ द चिल्ड्रन, इसको कहा जाता है मिकोनियम। सेकेंड इसका है कि साइन एंड सिम्टम्स में रिबन लाइक स्टूल। रिबन लाइक मतलब हम लोग का रिबन जो होता है उसके लाइक स्टूल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो गेंगलिया एब्सेंट है सिग्मोइड कोलोन में। अब मान लो कि थोड़ा सा क्या होगा कि यहाँ पर आ रहा है, हल्का हल्का सा स्टूल पास होगा और वो भी होगा किस तरह से, फोर्सफुली होगा, उसको बोलेंगे रिबन लाइक। मतलब कि स्टूल का जो भी शेप रहेगा वो किस तरह का रहेगा, रिबन लाइक रहेगा, उसको बोलते हैं रिबन लाइक स्टूल। उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है कि अनेबल टू पास स्टूल, पास स्टूल करने में दिक्कत होगा, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। अब भैया उसके बस में क्या है, वहाँ पे के तो मटेरियल है खत्म है, इसीलिए। अगला है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अब यहाँ पे जो समझो कि सिग्मोइड कोलोन रेक्टम में ये क्या हो रहा है कि जब होगा माल मटेरियल इकट्ठा होगा तो पेट फूल जाएगा, उसी को बोलते हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अब इसके वजह से क्या होगा कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा तो ये यहाँ पर जाकर और डायफ्राम पर डिफेक्ट करेगा। उसी तरह से हो जाएगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी कि पेशेंट को, चिल्ड्रेन को सांस लेने में भी दिक्कत होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा तो ये फूलेगा तो डायफ्राम जो नीचे जाता है वो नहीं जाएगा, कम जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इसको याद रखिएगा। मेन साइन एंड सिम्टम्स इसका है रिबन लाइक स्टूल। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि रिबन लाइक स्टूल किस डिजीज कंडीशन में देखने के लिए मिलता है, तो वो कहेंगे हिर्शप्रम्स डिजीज में। जैसे आगे आप लोग को हम एक बताएंगे डिजीज जिसका नाम है इंटूससेप्शन। क्या नाम है, इंटूससेप्शन। उसमें देखने के लिए मिलता है करेंट जेली लाइक स्टूल। क्या करेंट जेली लाइक स्टूल, वो आप लोग को हम आगे बताएंगे। ये हो गया साइन एंड सिम्टम्स। अब जानेंगे इसका डायग्नोसिस कि किस तरह से डायग्नोस किया जाएगा चिल्ड्रन को। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो डायग्नोसिस में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद करते हैं एक्सरे, बेरियम एक्सरे। मतलब बेरियम होता है, बेरियम मिल, उसको देंगे ताकि बॉडी ऑर्गन पर्टिकुलर जो है किसी भी करेंगे किसी भी बॉडी ऑर्गन का, तो क्या होगा कि एकदम प्रॉपर तरीका से विजुअलाइज होगा, इसलिए बेरियम मिल देते हैं। उसके बाद कन्फर्मेटिव इसका होता है रेक्टल बायोप्सी करेंगे। क्या करेंगे, रेक्टल का बायोप्सी करेंगे। उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, अब्सेंट होगा गेंगलिया। ये जो गेंगलिया है क्या होगा, अब्सेंट होगा, ये कन्फर्मेटिव है। बायोप्सी करेंगे, रेक्टल का क्या करेंगे, बायोप्सी। एक आता है बायोप्सी और एक होता है ऑटोप्सी। बायोप्सी हम लोग करते हैं लिविंग टिश्यू का। किसका करते हैं, लिविंग टिश्यू का। बायोप्सी क्या है तो लिख लेना, लिविंग टिश्यू के एग्जामिनेशन। यदि आप लिविंग टिश्यू के एग्जामिनेशन करेंगे उसको बोलते हैं बायोप्सी। एक होता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम। ये क्या होता है, डेड टिश्यू का।
डेड टिश्यू का हम लोग करते हैं एग्जामिनेशन, उसको बोलते हैं एटोप्सी। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इस मैकेनिज्म को समझिएगा कि ये डिजीज होता कहाँ पर है। स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन, कौन सा कोलोन? एसेंडिंग कोलोन। ये ऐसे जो है ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। डिजीज डिसेंडिंग कोलोन का नहीं है, उससे भी नीचे होता है, उसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। ये जो हिर्शपम्स डिजीज है किसका है? सिग्मोइड कोलोन का डिजीज है। उसके बाद थोड़ा आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और लिखिएगा, इसका मैनेजमेंट एक ही इसका मैनेजमेंट है, उसको बोलते हैं एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस मतलब क्या होगा कि इन टू इंड कट करके और उसको रिकंस्ट्रक्शन कर देंगे, जोड़ देंगे। अब कैसे होगा इसको थोड़ा सा समझो। जितना दूर में गैंग्लिया अब्सेंट है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक गैंग्लिया अब्सेंट है, तो यहाँ के काट के इस पार्ट को हम निकाल देंगे और इधर से खींच के और इधर को यहाँ से इसको जोड़ देंगे। इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसीजर को एनास्टोमोसिस कहते हैं। यानी कि इन टू इन क्या करेंगे? कट करके रिकंस्ट्रक्शन कर देंगे, इसको बोला जाता है एनास्टोमोसिस। ये है हम लोग का हिर्शपम्स डिजीज, जो कि कंजेनाइटल जीआईटी डिसऑर्डर में आते हैं। लगभग कंजेनाइटल डिजीज आप लोग को हम बता दिए हैं। आइए एक बार इसको हम लोग रिवीजन करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि हिर्शपम्स डिजीज जो है उसको बोलते हैं ए गैंग्लियनिक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें गैंग्लिया अब्सेंट होता है। अब्सेंट ऑफ गैंग्लिया को क्या बोलेंगे? ए गैंग्लियनिक। गैंग्लिया होता क्या है? तो ग्रुप ऑफ नर्व। ग्रुप ऑफ नर्व कहाँ पर होगा? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। हम लोग जब ब्रेन पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ पढ़ते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब पेरीफेरल में ग्रुप ऑफ नर्व के बात आएगा तो उसको बोलते हैं गैंग्लिया, वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बात आएगा तो उसको बोलते हैं ट्रैक्ट। इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा में आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद मेगाक्लोन। मेगाक्लोन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि फीकल मटेरियल जो सिग्मोइड कोलोन है उसमें स्टोर होके क्या होगा? सिग्मोइड कोलोन इनलार्ज हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा साइज में, जो कि मेगा हो गया। उसको क्या बोलेंगे? साइज में लार्ज हो जाएगा तो मेगा। और किस पार्ट का हो रहा है? तो कोलोन का, इसीलिए इसको बोलते हैं मेगाक्लोन। उसके बाद डिजीज है कंजेनाइटल है, जिसमें एक गैंग्लियनिक कंडीशन देखने के लिए मिलता है। एक गैंग्लियनिक कंडीशन की वजह से क्या होगा? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अब्सेंट होगा, क्योंकि गैंग्लिया का काम ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कराना, और ये गैंग्लिया रहेगा ही नहीं तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा? नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा कि डिक्रीज होगा मोटार मूवमेंट, किसका? लार्ज इंटेस्टाइन स्पेशली कोलोन का। साइज में भी बड़ा हो जाएगा। साइन एंड सिम्टम्स, मिकोनियम अब्सेंट होगा। उसके बाद रिबन लाइक स्टूल, कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। डायग्नोसिस इसका मेन है, एक्सरे करेंगे, बेरियल मिल देंगे, MEL मिल। उसके बाद रेक्टल बायोप्सी, ये कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस है। रेक्टल बायोप्सी क्या शो करेगा? ए गैंग्लियनिक कंडीशन, यानी कि इसमें गैंग्लिया अब्सेंट होगा, इसको बोल देंगे रेक्टल बायोप्सी। मैनेजमेंट एक ही इसका होता है, एनास्टोमोसिस करो, काम खत्म करो, यहाँ से यहाँ तक के काट को, इधर के यहाँ से और इसको जोड़ दीजिए। ये हो गया हम लोग को हिर्शपम्स डिजीज कंजेनाइटल रिलेटेड डिसऑर्डर ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आप लोग को कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ यदि आप लोग को और किसी भी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। हम उस टॉपिक को कोशिश करेंगे कि बनाए पढ़ के या फिर जैसे भी आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।